हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज रिलेटेड विथ बांग्लादेश। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां के पीएम को वहां से भागना पड़ा है। आज के सेशन में हम उस इशू के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, उसका क्या इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा और आने वाले टाइम में इंडिया का क्या स्टेप्स होने चाहिए। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली शेख हसीना हैज रिजाइंड एज बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर एम्ड वायलेंट प्रोटेस्ट डिमांडिंग हर डिपार्चर and the Bangladesh army led by General Waqar-uz-Zaman has taken the कंट्रोल ओवर बांग्लादेश। अब बेसिकली ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत लंबे समय से ये बेसिकली इशू चल रहा था, लेकिन अभी कुछ समय में आके ज्यादा वायलेंट हो गया था ड्यू टू जॉब कोटा डिमांड। अब इस पर हम बात करेंगे कि क्या इसका बैकग्राउंड है। एंड जनरल वकार-उज-जमान अनाउंस दैट the army will establish an interim government and urge protester to return to peace। अब चूंकि शेख हसीना बांग्लादेश से फ्ली कर चुकी है, वो इंडिया में आई थी और यहाँ पे आके वो जो इंडियन एनएसए हैं अजीत डोभाल उनसे मिली भी है और ऐसा स्पेकुलेशन बताया जा रहा है कि वो लंदन शिफ्ट होंगी, फिर बेलारूस भी जा सकती हैं। अब हम इस सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इसके बैकग्राउंड की, कि बैकग्राउंड में क्या रहा है, बेसिक इसका सिचुएशन क्या रहा है। सो बांग्लादेश हैज फेसिंग सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट फॉर द पास्ट मंथ ओवर द जॉब कोटा सिस्टम। अब ये जॉब कोटा सिस्टम आखिर है क्या? सो बेसिकली द प्रोटेस्टर अपोज द return of 30% quota in government employment at all the levels for those who fought for the freedom of Bangladesh from Pakistan as well as their children and grandchildren। तो बेसिकली 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जब वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया गया था और बांग्लादेश का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो उस समय जो भी फ्रीडम फाइटर्स उस वॉर में मारे गए थे, उनके परिवार को, उनके चिल्ड्रन को, उनके ग्रांड चिल्ड्रन को इसमें 30% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया। इस प्रोविजन को फिर से रिटर्न लाया जा रहा था शेख हसीना के द्वारा और इसी कारण से वहां पे प्रोटेस्ट इमर्ज होना फिर से स्टार्ट हो गया। These protests are the largest since Sheikh Hasina was re-elected for her fourth consecutive term since 2008. While she has overseen economic growth, her crackdown on opposition, media and civil society has led to widespread unpopularity। और जब से ये वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर लीडर हो गई है बांग्लादेश में और वहां से इतनी स्थिति खराब हो गई कि वहां से उन्हें भागना पड़ा। एंड द यूथ लेड प्रोटेस्ट बिकम द टिपिंग पॉइंट फॉर हर रेजिग्नेशन। ये कुछ बैकग्राउंड था इसका कि बेसिकली ये रिलेटेड है सो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से है, जिस समय जो भी उस समय उसमें फ्रीडम फाइटर्स मारे गए थे, उनके परिवार को बेसिकली उसमें रिजर्वेशन दिया जा रहा था। उसी 30% कोटा को फिर से रिटर्न लाया जा रहा था, जिसके कारण से ये प्रोटेस्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ है और इतना अधिक वायलेंट हो गया कि वहां से पीएम को भागना पड़ा। शेख हसीना रिजाइंड एंड फ्लेड टू इंडिया। Basically, Sheikh Hasina resigned and fled to India on a military aircraft following weeks of anti-government protests that left at least 300 dead and hundreds injured. And following his resignation, Sheikh Hasina reportedly received an ultimatum to flee the country. And after leaving Dhaka, she arrived at Hindon Air Base in Uttar Pradesh, Ghaziabad. She held talks with National Security Advisor Ajit Doval on the present situation in Bangladesh and her future course of action. And the Indian Air Force and other security agencies are providing security to the Hasina. While a speculation exists that Hasina might travel to London, reports also suggest she would head to Belarus। तो ये बेसिकली अभी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि आखिर एक्चुअली में क्या होता है और वो कहां पे जाके फिलहाल सेटल्ड होती है। शेख हसीना एग्जिस्ट फ्रॉम ढाका एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया के साथ, इंडिया पे इस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस सिचुएशन का। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया का जो इंपैक्ट है इस सिचुएशन का, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सो इंडिया हैज लॉस्ट ए ट्रस्टेड पार्टनर इन द रीजन। कि शेख हसीना का जो अप्रोच था वो काफी ज्यादा इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रहा है इंडिया से। सो बेसिकली शेख हसीना डिपार्चर आफ्टर 17 इयर्स मींस इंडिया हैड लॉस्ट ए ट्रस्टेड रीजनल पार्टनर, और रीजनल कह सकते हैं कि जो नेबरहुड में कह सकते हैं कि एक सबसे ट्रस्टेड कंट्री जो था उसका लॉस हुआ है। इवन आफ्टर हर री इलेक्शन फॉर 4th consecutive term earlier this year, Hasina's
first port of call for a bilateral visit was India. She was friend to India, collaborating closely on countering terrorist groups in the Bangladesh. Hasina has been sensitive to India's security concern also. In return, India has a generous neighbor, helping Bangladesh development as well as building connectivity to signal the economic and security interdependence between two countries. With Hasina as the PM, Bangladesh and India achieved a historic land boundary agreement settlement में हुआ था on issue festering for decades, जो कि बहुत लंबे समय से जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर इशू था उसे सेटल्ड किया गया था. The countries share electricity and fuel and India is the first responder for Bangladesh. कि किसी भी सिचुएशन, जो भी अगर कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन आया, कोई प्रॉब्लम्स जनरेट होता था, तो इंडिया पहला ऐसा नेबरहुड होता था जो बांग्लादेश के लिए रिस्पॉन्ड करता था और हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर के साथ उसी के साथ खड़ा रहता था. स्ट्रॉन्ग चाइना, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होने वाला है वो चाइना के साथ. अब बेसिकली अगर इंडिया का सिचुएशन देख रहे हैं तो जो नेबरहुड में था वो एक, अब बांग्लादेश ऐसा कंट्री बच गया तो जो काफी फ्रेंडली था. अदरवाइज मालदीव के साथ इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी लंबे समय से इशू है, चाइना के साथ इशू है, और साथ ही साथ अब जो अफगानिस्तान में एक सिचुएशन था वहां भी जो तालिबान है वो कैप्चर कर लिया, जहां वहां से भी इशू चल रहा है. अब यहाँ एक बहुत ही इमीडिएट नेबर के साथ भी इंडिया का इशू स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाइनीज अपोजिशन वहां पे बिल्ड होने वाला है. A strong Chinese person in Bangladesh poses a significant challenge for India, potentially leaving it encircled by unfriendly or indifferent neighbors like China and Pakistan to west and north, a communist-led Nepal, Taliban-controlled Afghanistan, anti-India Maldives, पोटेंशियली एम्बिवेलेंट बांग्लादेश. क्योंकि अब शेख हसीना रही नहीं है वहां पे, तो जो वहां पे अब जो प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश इंडिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा उनके साथ अपना रिलेशन स्टैब्लिश करना. दिस सिचुएशन वुड बी डिटरमिनेंटल टू इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट. एंड रिसेंटली इंडिया ऑफर्ड टू हेल्प आउट बांग्लादेश ऑन द तीस्ता रिजर्वायर प्रोजेक्ट विच चाइना हैज बीन आईइंग. अब जो तीस्ता रिवर था उस पे भी प्रोजेक्ट पे भी बांग्लादेश को हेल्प किया जा रहा था बाय इंडिया, बट यह कहीं ना कहीं ये जो कह सकते हैं जो प्रोटेस्ट रहा है उस पे चाइना का काफी क्लोज व्यू था, वो भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम इमर्ज होगा. द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्लोज टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जिसे चिकन नेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इज ए स्ट्रेटेजिक कंसर्न फॉर इंडिया. क्योंकि अब हो सकता है कि बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट बने वो चाइना को फेवर करे इस रीजन में. India faced security issue with Bangladesh Nationalist Party BNP was in power. अब चूंकि बीएनपी अगर पावर में आती है तो वहां पे अगेन सिक्योरिटी इशू फेस किया जाएगा, क्योंकि पास्ट में भी यह देखा जा चुका है. ड्यूरिंग बीएनपी रूल एंटी इंडिया एक्टिविस्ट ग्रू सिग्निफिकेंटली. द बीएनपी लेड बाय बेगम खलीदा जिया used an anti-India stance as a major election plan, and this resonated with many Bangladesh who felt India was interfering in their internal politics. बीएनपी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं हमेशा जो वहां पे जब तक रही है वो उसका जो मेन मोटिव रहा वो एंटी इंडिया फीलिंग जनरेट करना रहा है, और उनका इलेक्शन का मेन मैनिफेस्टो ही एंटी इंडिया अप्रोच रहा है. The BNP anti-India rhetoric was further amplified by its alliance with Islamic groups like Jamaat-e-Islami between 2001 and 2006. Several ethnic insurgent groups that troubled Northeast India like Ulfa operated from Bangladesh during this time. And the recent India Out campaign is another example of BNP stance, where some of its leaders openly voiced their opposition against their neighbor. And hence India will be worried about what attitude the new government will take towards India. और इसलिए इंडिया के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर जो वहां पे न्यू गवर्नमेंट बनेगी उसका अप्रोच इंडिया के लिए क्या होगा, क्योंकि बीएनपी का अप्रोच तो पूरा का पूरा एंटी इंडिया नेगेटिव रहा है. वो एंटी इंडिया अप्रोच के साथ ही इलेक्शन जीतता रहा है, जो 2001 से 2006 के बीच में काफी ज्यादा और अधिक वायलेंट हो चुका था. बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न की बात कर लेते हैं. जैसा कि जस्ट हमने डिस्कशन किया कि शेख हसीना के टाइम में जो लैंड डिस्प्यूट था, बाउंड्री डिस्प्यूट था, उसे सेटलमेंट किया गया था, लेकिन यहाँ पे भी अभी बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न है. न्यू दिल्ली कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अनदर फ्रंट ओपन व्हेन द एलओसी एंड बॉर्डर विद पाकिस्तान इज हॉट अगेन, एंड द इंडियन आर्मी is in a long standoff with PLA in eastern Ladakh. Again, Myanmar के साथ भी also extremely volatile and the source of unrest and strife in India's northeast region.
इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म को रिटर्न टू बांग्लादेश, ये भी सबसे बड़ा डर है। As per various analysts, the ousted Prime Minister Sheikh Hasina represented a secular and modernizing vision of Bangla nationalism. Her failed politics serve as a strong barrier against radical extremism, which posed significant security challenge for India and threatened this push Bangladesh in a regressive direction. तो बेसिकली हो सकता है कि शेख हसीना के यहाँ से हटने के बाद, चूंकि अब अप्रोच जो होने वाला है, चूंकि इंडिया होने वाला है, तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म फिर से बांग्लादेश में रिटर्न हो सकता है, और जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए काफी ज्यादा कह सकते हैं चिंता का विषय हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर क्या ट्रांजिट हो सकता है। तो बेसिकली ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट अरेंजमेंट विद बांग्लादेश मे बी रिवाइज्ड बाय इनकमिंग regime in Dhaka. India needs these for better logistic supply to its northeast. New Delhi therefore must work with the interim government to ensure their community and continuity. तो बेसिकली क्या किया जा सकता है कि अब जो आने वाला समय है उसमें इंडिया को पूरा का पूरा कह सकते हैं एनालिस्ट अप्रोच के साथ पूरा सिचुएशन को एनालिस करके ही उसे फ्यूचर में जो भी स्टेप्स लिया जा सकता है ताकि एक कंटिन्यूटी को वो बरकरार रखा जा सके। उसमें इंडिया का स्टैंड क्या है ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। हालांकि इंडिया ने ये क्लियर किया है कि वह इंडिया बांग्लादेश का यह इंटरनल मामला है और इंडिया इसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। Bangladesh protest its internal matter. India described violent protest in Bangladesh as an internal matter of that country. India has been naturally supportive towards her. हालांकि न्यू दिल्ली has tactically supported Sheikh Hasina despite her undemocratic practices. The West has criticized her crackdown on civil society, the opposition and the media, calling for an end to her authoritarian methods. India's backing for Hasina, even in the allegation of election rigging, has created tension between India and the West. लेकिन ये अगेन मेजर चैलेंज है इंडिया के लिए कि इंडिया जो है वो नेचुरली सपोर्टिव रहा है सिंस 2008 जब से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी। कहीं ना कहीं ये जो है अप्रोच जो है वेस्ट को पूरा खल रहा है और हो सकता है कि इंडिया के लिए यहां पे डील करना एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो बेसिकली ये ही एक कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है बांग्लादेश में कि वहां से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जो वहां पे अब गवर्नमेंट बनने वाली है, इंडिया उससे कैसे डील करती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज। आई होप आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा कि क्या सिचुएशन बांग्लादेश में चल रहा है और क्यों यह प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।